यह कहानी बहुत साल पुरानी एक जंगल की है जिसमें तीन चिड़ियां रहा करती थीं। एक का नाम टुनटुनी चिड़िया है, जो अपने मन की सच्ची और सुंदर सुशील है, जो सब चिड़िया के बारे में अच्छा ही सोचा करती हैं। और दूसरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जिसका नाम मून मून था। मून मून भी टुनटुनी चिड़िया की तरह ही मन की सच्ची और सुंदर सुशील थी। मून मून चिड़िया भी सब चिड़िया के बारे में अच्छा ही सोचा करती है। लेकिन उसी जंगल में एक काली कौवी भी रहा करती थी, जो सब चिड़िया की तरह सुंदर सुशील तो थी, लेकिन मन की बहुत ही आलसी और दूसरी चिड़िया से जलन रखने वाली चिड़िया थी। इसी के कारण कोई भी चिड़िया काली कौवी के साथ रहना और उसके साथ घूमना पसंद नहीं करता है, और काली कौवी हर समय अकेले ही रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया और मून मून चिड़िया आपस में घूम रही थीं, तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, देखो मून मून, हम इस बार बैगन की खेती कर लेते हैं, जिससे हमें बरसात के महीने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम दोनों आराम से इस महीने घर बैठे बरसात की मौसम का मजा लेंगे। ये बात अब उस काली कौवी को पता चलती है कि टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोस्त मून मून दोनों साथ मिलकर इस साल बरसात के मौसम आने से पहले बैगन की खेती करेगी, ताकि बरसात में उन दोनों चिड़िया को बरसात के दिनों में ज्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। अब काली कौवी चली जाती है टुनटुनी चिड़िया के दोस्त मून मून के पास और मून मून को भड़काने लगती है। काली कौवी बोलती है, देखो बहन, तुम इस साल मेरे साथ मिलकर खेती करो, ताकि हम दोनों को बरसात के मौसम में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना परे। अब मून मून चिड़िया समझ जाती हैं कि काली कौवी हमें और टुनटुनी को अलग करना चाहती है। तब मून मून बोलती है, देखो बहन, मैं तुम्हारे साथ खेती नहीं कर सकती, क्योंकि टुनटुनी इस साल बरसात में अंडा देने वाली है, जिससे टुनटुनी की संतान मतलब उसका बेटा पैदा लेगा, जो आने वाली पीढ़ी को संभालेगा और उसे भी तो बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। और मून मून बोलती हैं, तुम अब यहां से जा सकती हो। फिर काली कौवी वहां से उड़ती हुई सोचती हैं कि मेरे साथ अब कोई खेती नहीं करेगा, अब मुझे इस साल बरसात के लिए अपने खाने का जुगाड़ करना होगा, और सोचते हुए अपने घर को आ जाती है। अब पूरी जंगल में यह बात चली जाती है कि इस बार बरसात के मौसम में टुनटुनी चिड़िया ने अंडा दिया है। यह बात मून मून तक भी पहुंच जाता है। तब मून मून उड़ती हुई टुनटुनी के घोंसले के पास जाती है और बोलती है, देखो बहन, अभी बरसात का मौसम है, कभी भी तेज बारिश आ सकती है, और इस बार बादलों को देखकर लगता है कि इस बार तो बाढ़ भी आ सकता है। इसलिए तुम कोई ऊंची पेड़ पर अपना घोंसला को लेकर जाओ, जिससे तुम और तुम्हारा अंडा बचा रहे। हाँ बहन, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। फिर क्या, दोनों ने मिलकर घोंसले को एक ऊंचे पेड़ पर लेकर चली गईं। फिर मून मून बोली, देखी बहन, अब इससे ऊंचा कोई पेड़ तो नहीं है, अब देखो क्या होता है। बोल ही रही थी कि बारिश शुरू हो गई। अब मून मून चिड़िया भी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले पर ही फंस गई। अब मून मून इतनी तेज बारिश में तो अपने दोस्त टुनटुनी को अकेले छोड़कर तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मून मून टुनटुनी चिड़िया के घोंसले पर ही रुक जाती है। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पूरा जंगल पानी से डूब रहा था। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। तब टुनटुनी बोली, देखो बहन, अब मैं क्या करूं? मेरा अंडा तो अब डूब जाएगा। तब मून मून चिड़िया बोली, देखो बहना, ऐसा मत सोचो, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम ही उसमें गिरोगे। ऐसा ही कुछ हुआ काली कौवी के साथ। टुनटुनी चिड़िया के मरने के बाद काली कौवी ने अगले साल बरसात में ही अंडे दिए। फिर क्या था, बारिश हुआ और काली कौवी का भी अंडा पानी में डूब गया, और उसने जो किया था उसका परिणाम काली कौवी को उसके इसी जीवन में भोगना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य या पशु पक्षी किसी के बारे में गलत करेगा या करने का सोचेगा, उसको इसी जीवन में उसका परिणाम भोगना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।